हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री सस्पेंड्स यूज ऑफ रशियाज स्पुतनिक 5 वैक्सीन ड्यू टू कंसर्न ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश ने HIV संक्रमण की चिंताओं के कारण स्पुतनिक टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है। आपके ऑप्शन हैं चाइना, अमेरिका, जापान और नामीबिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नामीबिया। तो नामीबिया ने क्या किया है, स्पुतनिक को क्या किया है, बैन कर दिया यानी सस्पेंड कर दिया है, जो कि रशिया की वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। ओके, इन्होंने क्यों बैन किया? क्योंकि इनका क्या कंसर्न यानी इनकी चिंता क्या है, ये HIV इन्फेक्शन में असरदार यानी उसके लिए इफेक्टिव पहुंचा रही है। ओके, आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, स्पुतनिक वी रूस में गमालियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित कोविड-19 के लिए एडेनोवायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ओके, यह कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला पंजीकृत संयोजन वेक्टर वैक्सीन है। ये आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी वैक्सीन जो है दुनिया की पहली क्या है, पंजीकृत संयोजन वेक्टर वैक्सीन है, जिसे 11 अगस्त 2020 को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किया गया था। दोस्तों, ये रहा नामीबिया मैप में। ओके, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। इधर आपका साउथ अफ्रीका और ये उसके पास में यानी उससे बाउंड्री टच करता है। ओके, ये आपका नामीबिया मैप हो गया और इसकी जो कैपिटल है आप लोग देख पा रहे होंगे, विंडहोक क्या है इसकी कैपिटल है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स लैंड फॉर DRDO टू मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस मिसाइल। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने DRDO के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए भूमि को मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने DRDO को लैंड यानी कि जो प्रोवाइड कराई है वो किस लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलप के यानी मैन्युफैक्चर के लिए। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनेगा। अब जानते हैं इसके बारे में और। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ग्रांट ऑफ 80 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो याद रखिएगा 80 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो ग्रांट की गई है DRDO को, जो कि आपकी 1 रुपी एनुअली कॉस्ट ली जाएगी इसकी। ओके, जो ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन प्लांट बनाया जाएगा। ये आपकी कहाँ पे होगी, आपकी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो कि तहसील सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। जो किसके अंतर्गत किया जा रहा है, ये यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत यह भूमि प्रोवाइड की गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह रूसी संघ के NPO यानी मशीनोत्सर्निविया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया था। ओके, याद रखिएगा ये रशिया और इंडिया यानी इंडिया की DRDO और रशिया की NPO द्वारा मिलकर इसका गठन किया गया, उसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। तो दोस्तों, ब्रह्मोस, ब्रह्म से आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया और ओ से आपका मॉस्कोवा रिवर हो गई। तो यानी हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मॉस्कोवा रिवर के दोनों के नाम को मिक्स करके इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। तो दोस्तों, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रह्मोस जो है किन दो रिवर के नाम पे रखा गया है। ओके, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल कब बनी थी। तो दोस्तों, ये आपका नवंबर 2006 में हुआ था और ये आपके किसके द्वारा यूज की जाती है, ये आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों हमारी सेनाओं के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वन द टॉप EU यानी कि यूरोपियन यूनियन EU
ह्यूमन राइट्स अवार्ड सखरोव वन अवार्ड। ओके, तो आपको बताना है हाल ही में शीर्ष ईयू मानवाधिकार पुरस्कार सखरोव पुरस्कार किसने जीता है। आपके ऑप्शन हैं नपाताली पेनेट, एलेक्सी नेवल्नी, मिखाइल मिशुस्तिन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलेक्सी नेवल्नी ने इसका अवार्ड जीता। ये आपका यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च अवार्ड है, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, इसका नाम है सखरोव अवार्ड। ओके, ये आपका एलेक्सी नेवल्नी ने जीता है। आइए इसके बारे में और जाने। तो दोस्तों सखरोव प्राइज ये आपका क्यों दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ थॉट कॉमनली नोन एज सखरोव प्राइज। ओके, ये आपका किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप्स को दिया जा सकता है, ओके, जो अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं किसके लिए? फॉर डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ थॉट। और इसमें दोस्तों 50,000 यूरो जो है अवार्ड मनी दिया जाता है, यानी विचार की स्वतंत्रता के लिए। ओके, जो लोग अपना योगदान देते हैं, अपनी लाइफ का योगदान देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये आपका एक व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को दिया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022। आपको बताना है हाल ही में कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आपके ऑप्शन हैं डेविड बेकहम, एरिक कैंटोना, लुइस फिगो या फिर रोनाल्डो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेविड बेकहम। ये आपके डेविड बेकहम है। इमेज में इनको क्या किया गया है? फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कतर के द्वारा। ओके, याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डेविड बेकहम। ये आपके इंग्लैंड के फॉर्मर फुटबॉलर हैं, ओके, जो कि प्रेजेंट में क्या करते हैं? ये आपके फैशन में इस समय वर्क कर रहे हैं, यानी कि फैशन मॉडलिंग कर रहे हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज परमानेंट मैनेजर ऑफ इंडियन सुपर लीग ISL एंड हेड कोच। तो आपको बताना है हाल ही में स्थायी रूप में इंडियन सुपर लीग के प्रबंधक और मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो कि पहले भारतीय बने, यानी इससे पहले जो भी नियुक्ति होती थी वो कोई भारतीय नहीं था। ओके, ये पहले भारतीय हैं जिनको इंडियन सुपर लीग का मैनेजर और हेड कोच बनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं खालिद जामिल, संजय सेन, सुभाष भौमिक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि खालिद जामिल। इनको जो है ये पहले भारतीय बने जो इंडियन सुपर लीग के मैनेजर, जो कि परमानेंट मैनेजर बने और हेड कोच बने। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कोई इंडियन इसमें अपॉइंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एट विच प्लेस द हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा सी हैज बीन इनॉग्रेटेड। आपको बताना है हाल ही में कहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन हैं पुणे, कोची, बेंगलोर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलोर। तो डेटा सी यानी हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन आपका बेंगलोर में किया गया है। ओके, आइए इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्या है? ये जो है बड़े पैमाने पर व्यावसायिक महत्वपूर्ण सुविधाएं जिनमें मजबूत स्केलेबल अनुप्रयोग का कुशलता पूर्वक समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अक्सर यह गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके डेटा उत्पादक में कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, याद रखिएगा इन सभी कंपनियों के साथ डेटा उत्पादक में यह जो है जुड़ा हुआ है। कौन? हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जो कि आप लोगों ने समझा कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। इसका इनॉग्रेशन आपका बेंगलोर में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज हैंडेड ओवर जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू विच कंट्री। तो आपको बताना है हाल ही में भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है। ऑप्शन है आपके म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। तो नेपाल को जो है भारत ने
जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। प्रेसिडेंट प्रेजेंट में यहाँ की विद्या देवी भंडारी और पीएम है शेर बहादुर देउबा। और नेपाल की करेंसी की बात करें तो नेपाली रूपी जो है यहाँ की करेंसी है। और हाल ही में सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज जो है इंडिया और नेपाल की मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सितंबर में कंप्लीट की गई है। तो इसको याद रखिएगा, सूर्य किरण किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के मध्य। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सरसाइज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट रिसेंटली? हाल ही में डीआरडीओ ने कहां अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है? ओके, तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में जो है डीआरडीओ ने हाल ही में एक्सरसाइज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का परीक्षण किया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। दोस्तों डीआरडीओ की बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ओके, तो जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली डीआरडीओ भवन और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और चेयरमैन की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के प्रेजेंट चेयरमैन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड द 2021 फीफा रैंकिंग? तो 2021 फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं जापान, ब्राजील, इंडिया और बेल्जियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेल्जियम। तो दोस्तों हाल ही में फीफा रैंकिंग में बेल्जियम जो है आपका टॉप पे रहा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप ऑफ्टन सिंपली कॉल्ड वर्ल्ड कप, इसको वर्ल्ड कप भी कहा जाता है फुटबॉल का, इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन कॉन्टेस्टेड बाय सीनियर मेंस नेशनल टीम्स। जो राष्ट्रीय टीम्स होती हैं नेशनल यानी सीनियर्स की, उसमें ये कंडक्ट किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1930 में फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, जिसको 91 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये लगातार तब से हुआ, मतलब इसके जो हैं आपके कॉम्पिटिशन्स यानी फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। सिर्फ इसको है 2 बार रोका गया था आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो कि 1942 में हुआ था। ओके, और 1946 में। ये 2 बार जो है फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया था, तो इसको याद रखिएगा 42 और 46 में। इसके अलावा आज तक लगातार फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। तो दोस्तों 32 जो टीम्स हैं वो फाइनल्स में इसमें प्ले करती हैं। और करंट चैंपियन कौन है? फ्रांस, यानी इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, उसमें फ्रांस जो है चैंपियन था। और सक्सेसफुल टीम की बात करें यानी सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वो है आपकी ब्राजील की टीम। ओके, और जो नेक्स्ट फीफा होगा यानी 2022 में, तो वो होगा कतर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अभी हाल ही में हमने बात करी ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है? डेविड बेकहम चुने गए हैं। ओके, और लिस्ट में जो टॉप पे टीम रही वो कौन सी रही? बेल्जियम रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, recently which state government has launched mission gurukul to set up संस्कृत पाठशाला ऑन PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल? हाल ही में किस राज्य सरकार ने PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संस्कृत पाठशाला स्थापित करने के लिए मिशन गुरुकुल शुरू किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुजरात। तो दोस्तों गुजरात राज्य ने मिशन गुरुकुल शुरू किया है, जिसके तहत संस्कृत की पाठशाला की जाएंगी, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानें। तो दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने अंडर मिशन गुरुकुल इज प्लानिंग टू इनवाइट सोशल, रिलीजियस एंड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रस्ट
टू सेट अप गुरुकुल्स। ओके, तो इसमें जो है आपका सोशल, जो रिलीजियस हैं और जो कॉर्पोरेट पीपल्स हैं, इन सभी को इसमें इनवाइट किया गया है कि गुरुकुल की स्थापना की जाए, जिसमें संस्कृत रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। ओके, बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की स्थापना आपकी हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। ये आपका गुजरात है जो हाईलाइटेड है, जो कि आपका अरेबियन सी के कोस्ट पे है। ओके, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया और अरेबियन कोस्ट पे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। आज के करंट अफेयर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।